नमस्कार दोस्तों, मैं जेडब्ल्यू नलिन तलवार आज फिर आपके सामने हूँ। मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ और ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कुछ इस प्रकार की घटना हुई हैं पिछले 1-2 दिनों के अंदर जो कि बहुत ही निंदनीय हैं और पुलिस प्रशासन को, खासकर पंजाब के पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। और साथ में ही ये भी कहना चाहूँगा कि जो सेना के अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, नियर बाई जो यूनिट्स थी, जो नज़दीक यूनिट्स थी, उनके सीईओ वगैरह जिनको भी खबर सबसे पहले मिली हो, उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे जवानों को जो है ढाबे वाले और उसके काम करने वाले जो लोग थे, उन सब ने मिलकर बहुत बुरी तरीके से पीटा। और ये खबर आ रही है वो साथियों पंजाब से, रोपड़ से, जहाँ पर कि एक अल्पाइन ढाबा ऐसा कुछ नाम है उसका, जहाँ पर हमारे साथी जो हैं सेना के अंदर सेवारत लद्दाख स्काउट्स के अल्ट्रा मैराथन जो है पहाड़ियों में करके उसके बाद वापस आ रहे थे और रात को 9 बजे करीब ये लोग रोपड़ में वहाँ रुके हैं। जो खबर मिल रही है, मतलब हम तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे या और भी किसी से हमें नहीं पता है असली बात, लेकिन जो बात अखबारों में आ रही है या न्यूज़ मीडिया में आ रही है उससे साफ पता लग रहा है कि हमारे जवान जो हैं वहाँ पे डिनर के लिए रुके, उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद पैसे को लेकर सारा ये झगड़ा शुरू हुआ, क्योंकि जो सैनिक थे वो ये कह रहे थे कि एक अफसर था और बाकी के जवान थे कि हम जो है ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, गूगल पे या पेटीएम, जो भी जितने भी हैं उनसे कम कर सकते हैं, कैश नहीं होगा उनके पास। लेकिन ढाबे का मालिक इस बात पे अड़ा था कि मुझे तो कैश ही चाहिए, क्योंकि अगर वो पेटीएम वगैरह से लेता है, गूगल पे से लेता है, तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा और हर जगह उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। मगर कैश लेगा तो टैक्सेस वगैरह वो बचा लेगा उसके अंदर। और इसी के अंदर जो है उनके अंदर गर्मा गर्मी हुई और ढाबे के जो उनके करिंदे थे, काम करने वाले जो लड़के वगैरह थे, 25-30 ने मिलकर हॉकी स्टिक्स, लाठियां, आयरन रॉड, जो भी उनके हाथ में लगा, जो चीज भी उनके हाथ में लगी, उससे उनको पीटा। इसके अंदर जो है जो ऑफिसर थे उसके अंदर उनके पैर में काफ़ी चोट भी लगी और शायद फ्रैक्चर है एक पैर के अंदर, और वो अपना कॉन्शियसनेस, अपनी होश भी खो बैठे थे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जो इनके पास सीनियर ऑफिसर जो इनके साथ था उसके वो बेहोश हो गया है, तब वो लोग वहाँ से भागे हैं। और अभी जो खबर मिल रही है उसका ये है कि 2 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकियों को पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ एक बात कहनी बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, जो भी पुलिस कर रही है, दूसरे कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एफआईआर दर्ज किया गया वो किया गया अननोन लोगों के लिए, कि हमें मालूम नहीं, पुलिस को ये मालूम नहीं कि किन लोगों ने ये सब किया है। मगर अगर सही बात कही जाए, जब ढाबे के ही जो काम करने वाले थे उन लोगों ने मार कुटाई की है, तो उन सब के तो वहाँ के सबको जानकारी थी कौन लोग हैं, कौन कौन था वहाँ पर। जो भी भागा है उनके रजिस्टर्स में सब जगह उनके नाम मिल जाएंगे। वो तो अब भी कितना देर लगेगी, मिल जाएंगे। 2 लोग तो गिरफ्तार किए गए हैं और बाकियों को भी। मगर सबसे बड़ी शर्म की बात जो है, सेना के ऊपर इस तरीके से अटैक होना, ये साफ पता चलता है कि जिस तरीके से सेना के अंदर एक तरह के अभी वो हम कह सकते हैं कि धार्मिक उन्माद वगैरह भी, और जो जनरल रिटायर हो रहे हैं ज़्यादातर, वो किसी न किसी डायरेक्टली आते सार ही रुक नहीं रहे हैं, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाके घुस रहे हैं और इलेक्शन के माहौल बनाने के चक्कर में ही रहते हैं। तो इसका मतलब वो लोग अंदर भी ये काम कर रहे होंगे कुछ ना कुछ इस तरीके का, जो उन्होंने, किसी ने भी अभी तक कोई भी ऐसा आर्मी की तरफ से एक्शन नहीं आया कि उन्होंने कोई एक्शन लिया हो। कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है वो पुलिस के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और चुपचाप अपने बैरक्स में बैठे हुए हैं, जबकि उसी समय जो नियर बाई यूनिट्स थे उन लोगों को बाहर आना चाहिए था पता लगते सार, और उन लोगों को
पुलिस से पहले वो लोग अपने कब्जे में ले लेते। और सबसे बड़ी बात है कि जो पॉलिटिकल विल है, अब वहां पर है आम आदमी पार्टी की सरकार, केंद्र में है बीजेपी की सरकार। अब ये पता नहीं है कि वो ढाबे वाला कौन सी पार्टी का था। इसी कारण जो है पुलिस ने अननोन के लिए किया होगा। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी बहुत बात आती है कि आपके प्रदेश के अंदर, जो कि बॉर्डर के साथ लगता है, सेना बहुत है वहां पर, और ये छोटा सा इंसिडेंट बहुत बड़ा रूप भी ले सकता था। तो उनको भी फटाफट इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था कि ये नहीं कि आप वहां बैठे हुए हैं या कुछ कर रहे हैं, और इमीडिएट एक्शन लेके और पुलिस को फुर्ती के साथ एकदम फटाफट काम करने के लिए कहा जाना चाहिए था, और किया भी जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। अब जबकि 24 घंटे से ऊपर हो रहे हैं और अभी तक 2 ही व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, बाकी उनको मिल नहीं रहे हैं। जमीन खा गई क्या? अगर कहीं से बाहर निकले होंगे तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, उनकी गाड़ियां, शक्लें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कहां से जाएंगे? ट्रकों में बैठ के जाएंगे, कहीं जाएंगे तो किसी टोल प्लाजा में कहीं ना कहीं वो लोग उतरेंगे, बैठेंगे, हर जगह कैमरा लगे हुए हैं और हर जगह चुटकियों में पता लग जाता है कहां जा रहे हैं। हमारे अपने आदमी हैं, जंतर मंतर पे हम 1 साल से धरना दे रहे हैं, और लाल किले के पास हम लोग जाट धर्मशाला में रहते हैं जहां हमारे साथी, तो उनकी मूवमेंट, मतलब वहां से जब निकलते हैं वो मूवमेंट भी टाइमिंग पुलिस बता सकती है कि किस टाइम तुम निकले हो अपने गेट से बाहर। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। और तो आपको मैं एक चीज बता सकता हूँ, एक बार कपिल इसी प्रकार रात को निकल गया था कि अपना वीडियो बना रहा था बाहर निकल के कि मैं जगह शिफ्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हमको निकलने नहीं देंगे सुबह, और इस तरीके से पुलिस का फोन मेरे पास आ गया था। जो उस समय एसएचओ थे पार्लियामेंट स्ट्रीट के, उन्होंने मेरे को कहा यार कपिल को बोलो प्लीज वापस आ जाओ यार, ऐसा मत करो, क्योंकि वो लोग सब देख रहे हैं कि हमको पता है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वो क्या क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा ना करे, आ जाए हमारे पास। तो इसीलिए पुलिस के पास हर इंफॉर्मेशन होती है, हर जगह कैमरास लगे हैं, आपका हर मूवमेंट ट्रैक होता है। जिसको पुलिस चाहती है उसे ट्रैक करती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक बार आपका चेहरा पड़ा हुआ है तो जहां जिस कैमरे से निकलोगे ऑटोमेटिकली उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपकी गाड़ी अगर होगी, उसकी गाड़ी का नंबर अगर फीड है, तो आप कौन से टोल से कहां से निकल रहे हो, हर टोल का उनके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी। तो सबसे बड़ी बात शर्म की यही है कि सेना के अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। ये नहीं कि बैरक्स में ही बैठे रहो, और किस काम के, आपके बंदों के हाथ पैर तोड़ दिए, एक का पैर टूट गया, वो बेहोश हो गया, दूसरों को बहुत पीटा उन लोगों ने। ठीक है उनके हाथ पैर नहीं टूटे हैं, लेकिन दूसरी जगह तो बहुत चोटें आई हैं, सब कुछ आया। क्या किसी का खून नहीं खोला? एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि आर्मी के किसी रिश्तेदार, मतलब अपनी बीवी, किसी की बीवी बच्चे को कोई छेड़ जाता था तो आर्मी के गाड़ियां निकल जाती थी। सीओ इतने दिलदार होते थे, इतने दमदार होते थे, इतने बड़े दिल वाले होते थे कि अपने जवान के लिए वो हर चीज कर सकते थे। यहाँ तो तुम्हारा अपना ब्रदर इन नाम था, तो किस लिए आप लोग इतना, तब भी आप लोग एकदम शांत होकर बैठे हो? क्या है, खून ठंडा हो गया है या सफेद हो गया है? सोचने वाली बात है। और साथ में मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी से कहना चाहूंगा कि आप तुरंत इसके ऊपर एक्शन लें, और इन सभी को जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का कार्य किया जाए। और हमारे जो निंदा स्वामी हैं, जो हर बात पे कड़ी निंदा करते हैं, उनका तो मेरे को कहीं, मैं ढूंढ रहा था अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कि कहीं उनका स्टेटमेंट आया हो, कहीं कड़ी निंदा की हो, तो सब शांत है, सब मौन है। क्या बात हो गई? 10 साल पहले तक आप कहते थे कि मौन सरकार है, अब आप लोग 10 साल से मौन ही हैं। हमारे किसी उसके अंदर आप लोग जवाब नहीं देते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, सिर्फ मौन धारण किया हो। जब आपसे मिलने के लिए इतनी बार गए हैं तो आप हमें हमेशा 3 महीने का लारा लगा के वहां से निकाल देते थे कि 3 महीने के अंदर देखो क्या लेके आ रहे हैं। और लेके क्या आए आप लास्ट में? अग्निपथ स्कीम। वाह क्या बात है आप लोगों की। सोचिए थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं आप सेना के साथ? इस तरह के चलेगी क्या? देश की रक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। 4 साल के अंदर क्या आपने कोई बाहर सेना बनानी है क्या?
कि 4 साल के बाद ट्रेंड आदमी आएगा जो वेपन का ट्रेंड होगा और वो बाहर आके करेगा, और वो फिर 4 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए अंदर आदमी घुसते रहेंगे हर 3 महीने 6 महीने के बाद। बहुत गलत बात है। प्लीज प्लीज ठीक कीजिए सब कुछ, इसे वापस जैसा था उसी पोजीशन में लाइए, जो कि बहुत मजबूत आर्मी हमारी थी, बहुत मजबूत आर्मी बन जाएगी फिर से। इस तरह से 4-4 साल के अंदर आदमी निकालते रहेंगे तो वहाँ पर काम करने वाले एक्सपीरियंस्ड आदमियों की ही कमी पड़ जाएगी। ठीक है, पिरामिड होता है, लेकिन पिरामिड इतनी जल्दी आप ख़त्म नहीं कर सकते कि 4 साल के अंदर ही 75% लोगों को आप निकाल दें और 25% को आगे लेके जाएंगे, और वो फिर आगे अपना एक अलग से पिरामिड खड़ा करेंगे ताकि एक सूबेदार मेजर बने, फिर एक ऑनररी कैप्टन बने, फिर लेफ्टिनेंट बने, ये सब हो। तो रक्षा मंत्रालय को भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और मैं तो यही कहूँगा कि रक्षा मंत्रालय जो है तुरंत एक्शन में आना चाहिए था, और पंजाब सरकार से जितने जल्दी हो सकता था उनको पकड़ने का काम करने के लिए कहा जाना चाहिए था। और पंजाब सरकार को भी, मुख्यमंत्री को खुद इसे अपनी देखरेख में इसकी इंक्वायरी लेनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़कर और कड़ी से कड़ी सजा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर दिलाई जानी चाहिए, ताकि दूसरों को भी एक सबक मिले। जब वो वर्दी वालों की परवाह नहीं कर रहे हैं तो हम पूर्व सैनिकों का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें कौन पूछेगा? हम लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, हमें कौन पूछेगा? आप लोग इस प्रकार के व्यवहार करेंगे, जब नेता एक पॉलिटिकल पार्टी का कहता है कि मैं इसको जो है अपनी पार्टी कार्यालय के बाहर, जो सेना से रिटायर होके आएगा अग्निवीर, तो उसको मैं चौकीदार रख लूंगा अपनी पार्टी के दफ्तर के बाहर। अगर इस तरीके के व्यवहार हैं और बातचीत है तो वाकई बहुत ही जवानों के लिए आगे का समय बहुत ही काला आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।